विभाग सी क्वेश्चन नंबर 38, रेलवे की दो पटरी पर समीकरण x + 2y = 4 और 2x + 4y = 12 द्वारा दर्शाया है। क्या रेलवे की दो पटरी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी? यदि हाँ तो समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर समीकरण लिखना है, x + 2y = 4 लिखना है। ये हमारे पास है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, x + 2y इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का होगा, बराबर में 0। अब हम लोग समीकरण नंबर 2 उतारते हैं, तो समीकरण नंबर 2 ये रहा, 2x + 4y = 12 है। ये इधर आता है तो 2x + 4y 12 को इधर लेके आते तो माइनस का हो जाता है, बराबर 0। ओके, उसके बाद आपको करना क्या है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इस तरह से ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं समीकरण नंबर 1 हमारा ये रहा और समीकरण नंबर 2 ये रहा। ये है a1, तो a1 के आगे यानी x के आगे कुछ लिखा नहीं है तो इसको यहाँ पर 1 लिखेंगे। ये है b1, तो b1 कितना है, ये सब वन है, a1 b1 और c1 बराबर। तो b यानी y के आगे जो लिखा है उसको b1 बोलते हैं, कितना है, +2 है। तो c1 कितना है, तो -4 है, ये आपको आता ही होगा। अब a2 यानी दूसरे समीकरण में देखते हैं, तो इसके x के आगे कौन लिखा है, 2 प्लस का है इसलिए प्लस में, और ये 4 प्लस का है इसलिए प्लस में, और ये 12 लिखा है -12, तो c2 12 आ जाता है। उसके बाद हमको क्या करना है, a1 बट्टे में a2 करना है। a1 कितना है, 1/2। b1 कितना है, तो b1 बट्टे में b2, यानी b1 कितना है, 2/4 बराबर 1, 2 1 2 और 2 दूनी 4। ओके, इसके बाद c1 बट्टे में c2 करना है, -4 बट्टे में -12, माइनस से माइनस कट जाता है, 1 4 1 4, 4 3 12 आता है। यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, a1 बट्टे में a2 बराबर b1 बट्टे में b2 बराबर नहीं c1 बट्टे में c2 आता है। मतलब इस तरह से आता हो तो ये क्या है, ये इसके एक भी हल नहीं है, मतलब प्रतिच्छेद करती नहीं है। प्रतिच्छेद करने के लिए क्या शर्त है, तो उसको यहाँ पर देखिए, प्रतिच्छेद करने के लिए a1 बट्टे में a2 बराबर नहीं b1 बट्टे में b2 आना चाहिए, ये इसकी शर्त है। तो यहाँ पर तो ये बराबर है, तो प्रतिच्छेद यहीं पर करती नहीं है, और ये इस तरह से प्राप्त होता है, तो समझ लो एक भी हल नहीं है, यानी कहीं भी प्रतिच्छेद करेगी नहीं। ओके, अब हमको क्या लिखना है, इसने पूछा है यदि हाँ तो समीकरण को हल करना है, तो नहीं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण को, बोले रेलवे की दो पटरी क्या करेगी, ये प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एसएस की और मैथ की सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमको सपोर्ट करना, और लाइक नहीं करते हो लाइक भी कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल के या वैसे मित्रों के ग्रुप में भी शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ें और अधिक से अधिक लोग फ़ायदा उठा पाएँ। हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है, आपको ही बड़ा करना है, आपको ही सपोर्ट करना है। चलिए आगे देखते हैं। तो 39वां है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बैट और 6 गेंद रुपए 3,800 में खरीदी। बाद में उसने वही कीमत वाले 3 बैट और 5 गेंद रुपया 1750 में खरीदा। तो एक बैट और एक गेंद की कीमत ज्ञात करो। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, माना कि एक बैट की कीमत बराबर x रुपए है, एक गेंद की कीमत बराबर 22 रुपये है। प्रश्न अनुसार
तो क्या लिखा है पहले 7 बेंट यानी कि 7 गुणा x, तभी तो रुपये आएंगे ना। एक की एक है तो हम लोग देखो एक पेन 5 रुपये की, तो 5 पेन कितने की, तो 25 हो जाता है ना। इसलिए हम लोग तो एक भाव से हम लोग यहाँ पर भाव कितना दिया है, कीमत कितनी है x, तो 7x है करना पड़ेगा प्लस, और 6 गेंद है तो यानी 6y, क्योंकि गेंद की कीमत को y माना है, बराबर क्या होता है, कितना रुपये है, 3800 रुपये है। ओके, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद अब 3 बेंट और क्या लिखा है, 3 बेंट और 5 गेंद 1700, यानी कि हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 3x + 5y बराबर 1750। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। आपको कोई भी पद्धति से करना है, अगर आपको आदेश की रीति अच्छी लगती है या विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि में से जो आपको अच्छी लगती है वो करें। तो यहाँ पर हम लोग विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन विधि के लिए क्या है, ये दोनों समान होने चाहिए। तो समान करने के लिए इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो पूरे समीकरण में, तो हम लोग कर पाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण नंबर 1 में 7, 1 में 3 का गुणा और समीकरण नंबर 2 में 7 का गुणा करने पर। ओके, तो अब हम लोग इसमें करते हैं, देखो इसका गुणा इसमें करना है, सब में करना है, तो 7 से गुणा करते हैं। 7 × 21x और 3 × 7 = 21 और 3 × 18 3 × 18y, और इसमें गुणा करते हैं 2 0, 3 × 8 = 24 की 4 हासिल आई, 2 3 × 9 और 2 11, 11,400 आता है। अब इसमें 7 का गुणा करते हैं, 7 × 21x और इसमें 7 से गुणा करते हैं, 7 × 5 = 35y, इसमें 7 से गुणा करते हैं तो 0 का 0, 7 × 5 = 35, हासिल आई 3, 7 × 7 = 49 और 3 49 और 3 52 की 2, हासिल आई 5, 7 × 1 = 7 और 5 12। तो कितना आया है, 1250 आया है। अब यहाँ पर हम लोग एक लाइन छोड़ देते हैं निशान बदलने के लिए। यहाँ लिखेंगे घटाने पर माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस। ओके, निशान बदलते हैं, घटाते हैं। तो अब ये वाली माइनस की बड़ी है तो इसमें से इसको घटाते हैं, तो 12,250 में से 11,400 घटाना है। तो हमको यहाँ पर कितना मिलता है, 850 मिलता है। ओके, कितना मिलता है, 850 होता है। देखोगे आप ध्यान से, तो ये 12,000 में से 11,400 घटाओगे तो कितना हुआ, 600 हुआ। 600 में 250 जोड़ दो तो 250 850 हुआ। अब 35 में से 18 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 17y आता है माइनस का। तो इस तरह से हमने किया है। y बराबर कितना होता है, -850। ये भी माइनस का है, बट्टे में आता है माइनस का, माइनस से माइनस कट जाता है, 17 × 5 = 85 और 0 का 0, तो y बराबर कितना आया है, 50। अब लिखते हैं समीकरण नंबर 1 में y बराबर 50 रखने पर, आप कोई भी समीकरण में रख सकते हैं। तो y बराबर 50 रखेंगे। समीकरण नंबर 1 हमारे पास ये रहा, 7x + 6y बराबर 3800। तो 7x + 6y बराबर 3800। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 7x + 6 की जगह 6, y की जगह पर 50 बराबर 3800। ओके, यहाँ लिखते हैं 7x, ओके, और 6 × 5 = 30 और 0 का 0 और 3800। अब उसके बाद क्या करेंगे, 7x बराबर 3800 और ये इधर जाता है तो माइनस का हो जाता है। तो 7x बराबर, ये घटाएंगे तो कितना आता है, 3500 आता है। ओके, अब x बराबर 3500 बट्टे में 7 आ जाएगा, ये गुणा में है, इधर भाग में आ जाता है। तो x बराबर कितना होता है, 7 से भाग करते हैं, 7 × 5 = 35, 2 0 का 2 0, कितना आया, x बराबर 500 आया। अब हमको यहाँ पर लिखना है, नहीं लिखोगे तो एक नंबर कट सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बेंट की कीमत ₹500 होगी और 1 गेंद की कीमत, तो देखो x बराबर क्या माना था, यहाँ पर देख लो x बराबर बेंट माना था, इसलिए बेंट की कीमत क्या है, x, यानी कि कितना आया, x बराबर 500।
और गेंद की कीमत को बाई माना है तो बाई बराबर हमारे पास कितना आया है 50। तो इस तरह से हम लिखेंगे एक गेंद की कीमत ₹50 होगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 40वां क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 24, 21, 18 डैश के कितने पदों का योगफल 18 होगा। तो यहाँ पर हमको ज्ञात करना है, यहाँ पर लिखना है 24, 21, 18 डैश। तो ए बराबर हमारे पास कितना आता है 24 और डी बराबर कैसे ज्ञात करते हैं 21 में से 24 घटाते हैं तो हमारे पास -3 आता है। ओके, अब हमको क्या ज्ञात करना है कितने पदों का योगफल यानी कि 78 होगा। यानी SN दिया है 78, SN कितना दिया है 78 दिया है। ओके, तो उसके बाद हमको करना क्या है यहाँ पर, तो ध्यान से समझना है। तो हमको यहाँ पर करेंगे यहाँ कि SN का सूत्र लगाना पड़ेगा क्योंकि योगफल बोला है और दिया भी है, तो इसलिए n/2 2a + n-1 गुणा d। ओके, n कितना है, n हमारे पास पता नहीं है लेकिन ये मालूम है 78 है, n/2 2 का 2 a बराबर कितना है, तो a बराबर हमारे पास 24 है प्लस n मालूम नहीं है, d बराबर -3 आया है। ओके, अब यहाँ लिखते हैं 78, ये इधर आएगा तो क्या है भाग में, तो यहाँ पर आएगा गुणा में। ओके, यहाँ रह गया n 24 दूनी 48 प्लस n-1 गुणा -3। ओके, अब यहाँ पर इसका गुणा का 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल आई 1, 2 सत्ते 14 और 1 15। यहाँ लिखते हैं n, यहाँ हम लोग क्या कर देते हैं 48 गुणा करते हैं तो -3n, इससे गुणा करते हैं बराबर, इससे n से किया तो -3 आएगा, प्लस था माइनस से गुणा किया इसलिए माइनस में, और ये -3 का गुणा -1 से करते हैं तो प्लस हो जाता है बराबर, 3 एकन 3। अब उसके आगे क्या करना है 156 बराबर आप इस लाइन में ही गुणा कर सकते हो। ओके, ये एक्स्ट्रा लाइन नहीं हो पाएगी फिर। अब यहाँ पर देखेंगे n यहाँ क्या आया है 48 और 3 52 -3n। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 56n, इसका इससे गुणा करेंगे तो 52n आता है, इसका इससे गुणा करते हैं तो 3n की 2 घात। ओके, अब हम लोग इन दोनों को इधर लेके आते हैं, ये इधर आता है तो ये प्लस का हो जाता है और ये इधर आता है तो माइनस का हो जाता है, और ये अपनी जगह पे ही है इसलिए प्लस का था तो प्लस का ही रहता है, यहाँ कुछ बचता नहीं है तो यहाँ क्या लिख देते हैं 0। अब हमको क्या करना है यहाँ पर, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर 3 कॉमन लेके हटा देना है बराबर। 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या होगा 3 से भाग दिया तो 3 एकन 3, 3 एकन 3 कितना बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 बचा। ओके, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर गलती हुई है, क्या हुई है यहाँ 48 और 3 51 होता है, 48 3 कितना होता है 51, तो इसलिए यहाँ पर 51 आएगा। ओके, यहाँ भी 51 आता है। ओके, अब 3 से भाग देंगे तो 3 एकन 3 कितना बचा यहाँ पर 2, ये 2 पीछे 1 लगाएंगे तो 21, 3 सत्ते 21 n हो जाता है। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 3 से भाग देते हैं, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 53 आता है बराबर 0। ओके, कितना आया है यहाँ पर 53 आया है कि 3 दूनी 6 होता है, सॉरी हाँ 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, अब यानी 52 आया है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसके गुणनखंड करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका 52 आता हो, है ना बराबर, और जोड़ने पर 17 आता हो, ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है। किसके पाड़े में 52 आता है, तो 13 के पाड़े में आता है, तो 13 चौक 52 होता है। ओके, माइनस का 13 रखें और माइनस का 4 रखें तो हमारे पास माइनस का 17 आ जाता है। यहाँ लिखते हैं n², ये माइनस का 13 इधर लिखते हैं। ओके, इसके साथ में n और इसके साथ में -4n + 52 बराबर 0। रब ने बना दी जोड़ी। n कॉमन लेते हैं, n - 13। ओके, यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं तो 4 कॉमन लिया, 4 का पाड़ा कितनी बार पढ़े तो 52 आता है, तो 4 एकन 4। ओके, कितना बचा 1, 4 तिया 12। तो माइनस कॉमन लिया हो अगर तो ये वाला निशान बदल जाता है, यहाँ माइनस, ये दोनों एक जैसे आने चाहिए बराबर 0। तो आपका ये दोनों एक जैसे आए तो राइट है आंसर आपका। अब यहाँ से यहाँ तक कॉमन क्या आता है n - 13
बराबर। अब यहाँ पर कौन रह गया बाहर n और यहाँ बाहर कौन रह गया 4 बराबर 0। इस तरह से n-13 बराबर 0 और अथवा n-4 बराबर 0 और अथवा जो भी आप लिख सके या लिखें तो या लिखें। तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 13 अथवा देखो ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये भी माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस में। तो n बराबर कितना आया है, n बराबर 4 आया है और 13 आया है। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या बोला है युगफल का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 13 पद अथवा 4 पदों का योगफल 78 होगा। ओके, तो हमने ये लिख दिया है, आगे देखते हैं। तो 41वां दिया है, यदि a और b क्रमशः -2 और 2-4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो यहाँ हमारे पास क्या दिया है, तो यहाँ हमारे पास AP बट्टे में क्या दिया है 3/7 AB दिया है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से समझना है, ये है AP, ये इसके गुणा में है, तो इधर आएगा कहाँ पर आएगा भाग में, तो AB होगा, यानी AP बट्टे में AB हो जाएगा 3/7 हुआ। इस तरह से AP बराबर इसके सामने कौन है 3, तो 3 हो गया, और AB बराबर इसके सामने कौन है 7, तो AB बराबर 7 हो गया। अब हमको ध्यान में रखना है, तो अब हम लोग यहाँ आकृति बनाते हैं। हमारे पास यहाँ आकृति होती है ये। ओके, यहाँ हमारे पास A है और यहाँ हमारे पास B है। यहाँ हमारे पास क्या है, बिंदु P है x y। ओके, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक तो हमको पता पड़ गया 3 है, 3 अनुपात। ओके, यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे कि PB बराबर, यानी कि टोटल कितना है AB है, AB में से हम लोग क्या घटा देंगे, जो हमको पता है AP, तो AP घटा देते हैं बराबर। AB कितना है तो 7, AP कितना है तो 3, तो बराबर कितना आता है 4, यानी PB बराबर कितना आया है 4 आया है। अब यहाँ पर देखोगे तो कितना है -2 और B में कितना था 2-4 था, तो हमारे पास आया है इधर 3 अनुपात कितना आया है यहाँ 4। PB बराबर यानी यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक का भाग 3 है। ये हमारा M1 हो गया और ये हमारा M2, यानी M1 कितना है 3 और M2 कितना है 4। इसमें देखते हैं तो x1 -2 है और y1 भी -2 है। ये हमारा x2 और ये हमारा क्या है y2। ओके, अब हम लोग ज्ञात करते हैं। सूत्र क्या है, P के निर्देशांक ऐसे लिखें, या P कोष्ठक में x, y बराबर क्या होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टे में M1 प्लस x2 M1 y2 प्लस M2 y1 M1 प्लस M2। ये आप आगे पीछे कर सकते, बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर ये 1 लिया है तो ये 2, देखो 1 2 तो उल्टा कर दो 2 1 बराबर। ये आप आगे पीछे कर सकते हो तो गलत नहीं होगा, खाली ध्यान रखना कि एक 1 है तो एक दूसरा 2 होना चाहिए। अगर दूसरा 2 लिया है तो पहले 1 लिखने का। ओके, ऐसे ही इसमें mx प्लस mx my प्लस my। ओके, 1 2 2 1 ऐसे कर देना, आराम से याद हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, M1 कितना है 3 और M2 कितना है पता है, हाँ M2 कितना है, यहाँ x2 कितना है तो x2 है 2। ओके, M2 कितना है तो M2 है 4 और x1 कितना है तो -2 बट्टे में M1 3 M2 है 4 कोमा M1 है 3 y2 कितना है तो y2 है -4। ओके, प्लस M2 कितना है तो M2 4 है, y1 कितना है तो y1 हमारे पास ये रहा -2 बट्टे में 3 + 4, M1 है 3 और M2 है 4 बराबर 3 दूनी 6 और माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो माइनस आता है, 4 दूनी 8 बट्टे में कितना आता है 7, 3 और 4 7।
ओके। 4 तिया 12 माइनस का, ओके, और 4 दूनी 8 प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो -8 बट्टे में 7, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर घटेगा तो यहाँ पर माइनस में से प्लस का घटाएंगे तो माइनस का 2 आता है बट्टे में 7, इसमें से इसको घटाते हैं तो जोड़ना पड़ेगा, एक जैसे निशान होते जोड़ते हैं, 12 और 8 होता है 20, माइनस का 20 बट्टे में 7, तो ये हमारा आंसर आता है, ओके। आगे देखते हैं। तो 42वां क्वेश्चन है, समांतर बाहु चतुष्कोण ABCD के 3 शीर्ष बिंदुओं A 1 3, B 2 4 और C 5 9 है, तो चौथे शीर्ष बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर समांतर बाहु चतुर्भुज बनाते हैं। तो ये हमारा समांतर बाहु चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। यहाँ लिखते हैं A B, यहाँ C और D, ओके। अब यहाँ पर देखना है A बराबर क्या था, तो A बराबर हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 2, और B बराबर है 2 4, और C बराबर है 5 9। D हमको पता नहीं है इसलिए X Y लिखते हैं, बराबर। तो यहाँ पर लिखते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा, इसलिए मध्य बिंदु का यहाँ सूत्र लिख देता हूँ, मध्य बिंदु, ओके। क्या होता है, x1 x2 बट्टे में 2 y1 प्लस y2 बट्टे में 2, बराबर। आप लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो, लाइक करने में पैसा थोड़ी लगता है, तो लाइक करो जल्दी फटाफट। आगे करते हैं, लाइक कर दिया होगा तो आगे देखते हैं। समांतर बाहु चतुर्भुज, समांतर बाहु चतुर्भुज, चतुर्भुज ABCD है, समांतर बाहु चतुर्भुज ABCD है। ABCD में विकर्ण एक दूसरे को, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं, समद्विभाजित करती हैं। कौन सी करती हैं, बराबर। आगे देखते हैं, आगे वहाँ पर लिखते हैं AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु बराबर PD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु, इस तरह से करते हैं, बराबर। ये जो विकर्ण है ना, ये BD विकर्ण है और ये है AC विकर्ण, एक दूसरे को यहाँ पर काटती है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये BD का मध्य बिंदु है, ये AC का मध्य बिंदु है, इसको हम M नाम दे देते हैं। तो इसके द्वारा ये आसानी से हो जाता है। अब मध्य बिंदु का सूत्र आपको यहाँ पता ही है, तो हम लोग यहाँ पर करते हैं, क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग AC का लेते हैं, तो ये है x1 और ये है x2, यानी कि 1 + 5 बट्टे में 2, ओके। ऐसे ही y1 + y2 कितना है, यहाँ पर 2 और यहाँ कितना है 9, 2 + 9 बट्टे में 2, ओके। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद हमको करना है BD का मध्य बिंदु, यानी कि ये x1 और ये x2, तो यानी कितना होता है 2 + x बट्टे में 2, ओके। अब यहाँ पर y1 ये y2, तो y1 है 4, y2 है y बट्टे में 2, ओके। 2 सूत्र के अनुसार लिखा जाता है। उसके बाद हम लोग इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है, तो 5 और 1 6, 6 बट्टे 2, 9 और 2 11, 11 बट्टे 2 बराबर 2 + x बट्टे में 2, 4 + y बट्टे में 2, इसका आंसर आता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका आगे वाला बराबर इसके आगे वाला, यानी 6 बट्टे 2 बराबर 2 + x बट्टे में 2, 11 बट्टे में 2 बराबर 4 + y बट्टे में 2, ओके। तो यहाँ पर हमको पता है ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी बट्टे में 2 है, बराबर का निशान बीच में हो, और यहाँ भी बट्टे में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, बराबर क्या आया 2 + x आ जाता है। अब 6 ये इधर आता है -2 बराबर x, तो x बराबर कितना आया, 6 में से 2 घटाते हैं तो 4 आता है। अब यहाँ पर देखेंगे 2 से 2 कट गया है, यहाँ क्या रह गया 11, 11 ये इधर आता है तो -4y, y बराबर 11 में से 4 गया तो कितना बचा, 11 में से 4 गया तो यहाँ बचेगा हमारे पास 7, तो y बराबर कितना आया है 7 आया है, ओके।
यहाँ देखते हैं कुछ गलती हुई है, नहीं है, बरोबर है। तो है यहाँ पर x बराबर 4 और y बराबर 7 आया है। ओके, तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।